सुबह के 4 बजे हम पति पत्नी निकले एक ऐसी जगह जो मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी किस्मत मुझे यहाँ जाने की मौका देगी। ऐसी जगह जाने के लिए ऊपर वाले की कृपा हो तभी पॉसिबल है। और जामनगर स्टेशन पहुँचते ही लगा कि राजाओं महाराजाओं का युद्ध अभी खत्म हुआ हो कि पूरी सैनिक जमीन पे बिखरे हुए थे। तो गाइस ये रहा हमारा ट्रेन। सुबह के 5 बजे थे। यहाँ से शुरू होती है हमारी सफ़र। तो वहाँ पहुँचते ही अंदर से एक ऐसी एहसास थी कि सच में हम देवों की भूमि आ गए हैं। और एक इन्हें देख लो, बेचारे जल्दी उठ के आज गलती कर दी। तो गाइज हम आए थे द्वारका सोमनाथ की दर्शन के लिए, लेकिन हमारी आखिरी मंजिल थी ओखा, क्योंकि हम पहुंचे थे 9 बजे के आसपास। 9 बजे से 12 बजे तक बंद रहता है द्वारकाधीश टेम्पल। वहाँ से हम ऑटो पकड़ के सबसे पहले निकले बेट द्वारका के दर्शन के लिए। और ये है वन ऑफ द फेमस ब्रिज इन इंडिया, सुदर्शन सेतु ब्रिज। हवा के कारण कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये है जेटी घाट और हमें यहाँ से उस पार द्वारका बेट तक जाना था जेटी फेरी से, लेकिन हम फेरी से नहीं जा पाए क्योंकि पिछले 6 मंथ से फेरी बंद है इस ब्रिज के कारण। ये ब्रिज अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। इसके हर एक प्लेट में कृष्ण के सुदर्शन चक्र के सिंबल लगा हुआ है। बेट द्वारका पहुँचते ही हमें लेना होता है एक भेंट या प्रसाद के रूप में चावल के पैकेट, क्योंकि सुदामा अपनी मित्र कृष्ण से मिलने के लिए 3 मुट्ठी चावल लेके यहाँ पे आए थे। और यहाँ से गए हम मंदिर के भीतर। कैमरा और मोबाइल के सफर यहीं तक रहा क्योंकि एंट्रेंस में डिजिटल ऑडिटर और प्रॉपर चेकिंग था। अंदर जाके उस पवित्र स्थान को दर्शन किया जहाँ पे कृष्ण और सुदामा जी की भेंट हुआ था। और ये उसी प्रेम और मित्रता के प्रतीक द्वारका भेंट मंदिर पंडित जी बताते हैं। फिर हमने दर्शन की सोने की इस द्वारका पवन धाम की। और हमने यहाँ पे देखा कान्हा के जन्म से लेके उनके जीवन की पूरी लीला। इतनी शांति और यहाँ पे सभी मंदिरों में भजन लग रहा होता है कि यहाँ से बस निकलने का मन नहीं करता है। फिर वहाँ से हम निकल के गए विश्व के एकमात्र ऐसी मंदिर जहाँ पे हनुमान जी अपने बेटे मगर ध्वज के साथ विराजमान थे। यहाँ जाके पता चला इस मंदिर की एक अलग ही गाथा। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, आप लोग जाके देख सकते हो। फिर दर्शन हुआ 5 पांडवों द्वारा निर्माणित पंचतत्व मंदिर के। फिर वहाँ से निकलकर हमने देखा राम नाम का तैरता पत्थर। सारी गोपियों ने अपने आप को इसी तालाब में समर्पित किया, इसीलिए तभी से इस तालाब का नाम हुआ गोपी तालाब। और यहाँ पे मिलता है प्योर गोपी का चंदन। और यहाँ पे आप लोग आटे के डल्ला खरीद कर मछलियों को खिला सकते हो। आप लोग कैसे निकालते हो यहाँ से चंदन? जी गर्मी में अभी नहीं निकालते ना, जब पानी थोड़ा कम हो। अच्छा ले लो भैया, आटा खिलाओ। गोपी तालाब के ठीक बाहर मिलती है वेज थाली और हमने पिया है छाछ। हम बोलते हैं इसे मही। और खाना बहुत ही टेस्टी था, उंगली चाट चाट के खाए। फिर हम पहुंचे दर्शन करने के लिए नागेश्वर महादेव धाम। यहाँ के हर एक मंदिर में लेडीज और जेंट्स के लिए इस तरह अलग अलग बनाया गया है। और प्रसाद हमें अंदर ही इस तरह मिलती है। और ये रहे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। यहाँ पे भी वीडियो लेना मना था, फिर भी मैंने दूर से लिया और मैंने कुछ नंदी जी के कान में जाके खुसुर फुसुर कर दिया। फिर हम वहाँ से गए शिवराजपुर बीच। इतनी गर्मी थी बस पानी में कूद पड़े, लेकिन हम ये नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ से जाना था द्वारकाधीश के दर्शन के लिए। यहाँ पे बहुत सारा वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी था, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। बहुत थके हुए थे, कुछ देर रेस्ट किया, यहाँ का नज़ारा देखा, बहुत ही अच्छा था। एक दिन में गोली आएगा। यहाँ से चना चाट खा के हम निकले रुक्मणी मंदिर की ओर। यहाँ पे कहा जाता है कि पूरी द्वारका के दर्शन व्यर्थ रह जाएगी यदि रुक्मणी मंदिर का दर्शन नहीं किया तो। इतनी थकने के बाद भी मेरे चेहरे पे एक अलग ही नूर आया था क्योंकि हम पहुँच गए थे फाइनली द्वारकाधीश, जहाँ पे हमारे कृष्ण थे कबीर राजा। गोमती घाट। यहाँ कृष्णा
प्लान गरेर चाहिँ हामी जानुपर्ने। के साह्रो मन परेको माछा पक्रिनु त लु। ये है गोमती घाट। यहाँ पे स्नान करके लोग द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं, लेकिन हमने हाथ मोड़ लिए क्योंकि हमारे सारे कपड़े ऑटो में ही रह गए था। नीचे से निकाला है। बाप रे, ये शंख ये सब भी। यहाँ के सभी मंदिर धर्मशाला प्राचीन काल के हैं और ये धर्मशाला जहाँ पे हम रुक भी सकते हैं। ये दिख गए द्वारकाधीश मंदिर। लकीली हमने उस ध्वजा चेंज करते समय दर्शन किया, क्योंकि यहाँ के पंडितों ने बताए अनुसार ये ध्वजा की मौत एक अलग ही है। ये दिन में 6 बार चेंज होती है। ये एक जीत की प्रतीक है और ये हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर लहराता है। तो फ्रेंड्स, मैंने अंदर जाके इनसे एक ही ख्वाहिश जाहिर किया, हे कान्हा, मैं तो आपके इस रूप के दर्शन करके तृप्त हो गई। बस एक बार मेरी माँ बाप को भी आपके इस रूप का दर्शन करवाने का मौका मिले। बस आपका कृपा बनी रहे। और दोस्तों, आप सभी का प्यार और सपोर्ट। और वहाँ से लिया हमने अपने घर परिवार के लिए प्रसाद। और गोमती घाट में किया हमने ऊँट की सवारी और लाइफ में फर्स्ट टाइम था ये एक्सपीरियंस। और ये रहा द्वारकाधीश मार्केट। इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो भी हो, यहाँ के राजा कवि थे कृष्ण भगवान। ऑटो वाले भैया को बाय बाय बोल के हमने यहाँ पे खाना खाया, आलू पराठा और दही। द्वारका स्टेशन से हमारी 10:30 की ट्रेन थी दूसरी मंजिल सोमनाथ की ओर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो नहीं भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।